लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में भारी अफरा तफरी है। यूक्रेन छोड़कर भागे हैं 50,000 से ज्यादा लोग। 48 घंटे में 50,000 लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है। यूक्रेन छोड़कर जहां जगह मिल रही है, जैसे भी जा पा रहे हैं देश छोड़कर लोग यूक्रेन से निकल रहे हैं। पिछले 48 घंटे में जब से ये हालात पूरी तरह से बदले हैं, ऑपरेशन शुरू किया है रूस ने, उन 48 घंटों के दौरान 50,000 लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है। ट्रेन के जरिए पोलैंड पहुंचे हैं, लैंड रूट का इस्तेमाल किया है, पास के देशों में पहुंच रहे हैं, सीमा पार जा रहे हैं। और देखिए किस तरह से भागने की स्थिति में इस वक्त जो जहां जैसे उसे जगह मिल रही है वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। रूस के हमले से यूक्रेन में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। रूस के हमले से यूक्रेन में कोहराम है, लेकिन दुनिया बर्बादी का तमाशा देख रही है। सवाल यह है कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने से क्यों हिचक रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गरजती हुई मिसाइलें, रफ्तार से आग बरसाते टैंक और बेहिसाब बर्बादी। सरहद की दुश्मनी राजधानी के आंगन तक पहुंच चुकी है। शहर, मकान, दुकान, खेत, खलिहान, हर तरफ मौत का मंजर। किसका कलेजा नहीं कांप उठेगा इस विभीषिका को देखकर। कौन नहीं सहम जाएगा जिंदा इंसानों के पल भर में बेजान जिस्म बन जाने पर। Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. हम हर दिन की तरह अपने देश की हिफाजत अकेले कर रहे हैं, और जो दुनिया के ताकतवर देश है वो दूर से हमारी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। हमारी तरफ से लड़ने के लिए कौन है मुझे कोई नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हम किसी से नहीं डरते। न हम अपने देश की रक्षा करने से डरते हैं और न रूस से। Жилі квартали города-героя Київ. ये उस देश के राष्ट्रपति का दर्द है जो हर बीतते पल के साथ बर्बादी की नई दास्तान दिखा रहा है। Да, бомбят. Бомбят, да? Бомбят. Кацапы, Наташа, бомбят. Да, кацапы, бомбят. 2 दिन में ही यूक्रेन में इतना बारूद बरस चुका है कि जहां तक नजर जाती है तबाही दिखाई देती है। वहीं दुनिया के सामने अपनी ताकत का गुमान पालने वाले देश तमाशाई बने हुए। जो अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा सहारा दिखाई दे रहा था, उसी ने सबसे पहले दगाबाजी दिखाई। यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस की फौज की तैनाती के बाद से ही बाइडेन इसी तरह बातों की घुट्टी पिलाते रहे। बस इतना किया कि रूस पर प्रतिबंध लगा दिए, यूक्रेन को हथियार भी दिए, लेकिन पुतिन ने रत्ती भर भी परवाह नहीं की। ठीक इसी तरह नाटो भी निंदा ही करता रह गया। This is a deliberate, cold-blooded and long-planned invasion. So we will further increase, and we are increasing, our presence in the eastern part of the line. यूक्रेन को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिन ताकतवर देशों के कंधे पर बंदूक रखकर क्रेमलिन पर निशाना साध रहा है, मुसीबत में वही देश कंधा सरका देंगे। अमेरिका और नाटो तैयारी ही करते रह गए, वहीं रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। इसलिए सवाल यह है कि सबसे ताकतवर मुल्क होने के नाते अमेरिका मदद क्यों नहीं कर रहा है। आखिर पुतिन से सीधे टकराने से अमेरिका और नाटो क्यों डर रहे हैं।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन से टकराना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। ये बात अमेरिका भी जानता है, नेटो भी यही कह रहा है। इसकी वजह भी है, अमेरिका को छोड़कर नेटो से सभी सदस्य यूरोपीय देश के हैं। यूरोप तेल और गैस के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। यूरोप को 40% नेचुरल गैस रूस से ही मिलती है। अगर नेटो देश युद्ध में कूदते हैं और रूस गैस और तेल की सप्लाई रोक देता है तो यूरोप में हाहाकार मचना तय है। जाहिर है यूक्रेन को भी पता चल चुका है कि उसे अकेले युद्ध लड़ना है, इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन से बातचीत की पेशकश कर दी है। वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ चीन भी खुलकर आ चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन से बात कर अमेरिका और नेटो पर जमकर निशाना साधा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब भी दूर से यूक्रेन पर बारूद बरसता देखता रहेगा? न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।